इतना कमिटमेंट, ये तो हालात बिगड़ गए, जज्बात बिगड़ गए, और जिसने भी ये कमिटमेंट दिया है उसके ख्यालात भी बिगड़ गए कि लिख कर ले लो, दुआ कर लो। ये कौन से लोग हैं जो लिख कर देने को तैयार हैं, और क्या लिख कर देने को तैयार हैं। यही होली अगर मम्मी पापा ने मनाई होती सूरज जी के, राजवीर जी के, तो क्या होता जनता का। देखो देखो, जनता तो जो रिएक्शन देती देती है, क्या रिएक्शन होता है इन मैडम का। ये क्यों बातें उठ रही हैं उस पर भी आएंगे, मुद्दे पे आएंगे, आपको बताएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और इस वीडियो का जो टाइटल है, ये दिन सच में बहुत याद आएंगे। और यहाँ पर सारे बच्चे होली खेल रहे थे लास्ट वाली वीडियो में। उससे पहले ये किसी कार्यक्रम में गई थी, वहाँ पे रंगारंग प्रस्तुति हो रही थी, जिसको देखकर बहुत अच्छा लगा। श्रोतागण बढ़िया एंजॉय कर रहे थे, अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। और ये वीडियो टोटल है 9 मिनट 4 सेकंड की। लेकिन इसी वीडियो में कुछ ऐसे कमिटमेंट आ गए, कुछ ऐसे लोग बोल गए जो कि हो सकता है कि इन्हीं के घर परिवार के लोग हों। इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार की भाषा वही लोग यूज़ करते हैं जो एकदम खुन्नस खाते हैं, जलन के मारे मरे जाते हैं। कौन है ये लोग? क्या ये रिश्तेदार हैं, या फिर हमको तो फूफा जी का शारीरिक रूप से श्रम कराना है, हमको कोई लालच नहीं है, हमारे पास तो प्रॉपर्टी ही प्रॉपर्टी है, हम तो बस उनको सपोर्ट देना चाहते हैं। वो लोग हैं या वो पड़ोसी भैया जो कहीं खेत खलिहान में कहीं पर भी अंकल जी मिल जाएं तो उनको कैप्चर करना। हमें तो लग रहा है कि अगर अंकल जी के घर में पट्टी खाना ना होता और अंकल जी जाते खेत खलिहाने और झाड़ियों के पीछे लोटा लेके, तो पड़ोसी भैया कहती, देखिए गाइस, आज अंकल जी हमें मिल रहे हैं संडास जाते हुए। हेलो अंकल जी, कैसे हैं आप? जा रहे हैं या करके आ रहे हैं? अरे कमीने, संडास करने के लिए तो छोड़ दे। नहीं नहीं, मैं करके आ रहा हूँ। अच्छा, तो आपने जो करी है वो कैसी करी है, मोटी करी पतली करी है? अरे न राम राम, मतलब कोई खाए पी रहा होगा। पर सुनिए ना, अंकल जी के लिए पड़ोसी के यही सवाल होंगे। अच्छा अच्छा, तो पेट ठीक ठाक है, सब कुछ बढ़िया से हो रहा, पाचन तंत्र सही काम कर रहा है, एवरेज टाइम कितना लग रहा है? ऐसे सवाल होते। तो अंकल जी, एक एक दिन मान लीजिए अंकल जी जा रहे हैं झाड़ियों की तरफ। अंकल जी आप झाड़ियों के पीछे जाइएगा तो बहुत ही अच्छे से होगा, यहाँ टाइम भी कम लगेगा, ठीक है? और अंकल जी आज कितना टाइम लगेगा वो नोट करिएगा, हम उसके हिसाब से आपकी मेडिसिन लेके आएंगे। तो अंकल जी कहीं मिलते, इधर मिलते उधर मिलते, चाहे जिधर मिलते, ये पड़ोसी का नाश पिटे का कैमरा ऑन ही रहता है। ये ऑन रखो, जैसे मौका मिले चौका मार दो, अंकल जी को दबोच लो। मतलब कंटेंट के लिए लोगों को क्या क्या करना पड़ता है। आए हाय मेरा पड़ोसी, मतलब जौन कल गजब का पड़ोसी ने पकड़ा है अंकल जी को। पूरा वीडियो अंकल जी की बस कुछ सेकंड के क्लिप से चलाने की कोशिश करी है। खैर चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो सपना के इस वीडियो में एक महिला ने कमिटमेंट कर दिया है कि भाई साहब, अगर ये जो बंदी है, अगर इस बंदी से राजवीर जी की शादी ना हुई होती, लिख कर ले लो, इनके जो लैंग्वेज है, लिख कर ले लो यार, राजवीर की शादी अगर और किसी लड़की से हुई होती तो आज वो जिंदा रहता। ये किस बेस पे बोल रही हैं? इसका आधारशिला क्या है? क्या ये मानती हैं कि सपना वाकई में अच्छी नहीं है? मतलब कुछ लोग ये कहते हैं ना कि जैसे मतलब अभिशापित है, या फिर ये श्रापित हैं, या फिर ये छाजी नहीं है, पहलो पति के साथ ऐसा ऐसा हो गया तो इस घर के लिए अच्छी नहीं है। कुछ लोग उस मकसद से बोलते हैं कि घर के लिए मनहूस हैं, फलाना ढिमकाना, ये शब्द बोलते हुए नहीं अच्छे लगते हैं। पर हमारे इसी समाज की तमाम महिलाएं जो इस चीज़ को मान लेती हैं, अगर बहुरिया की शादी होते उस घर में कुछ आला कारण हो जाए, कुछ भी गलत हो जाए, कोई बीमारी हारी होने लगे, किसी की नौकरी चाकरी चली जाए, तो भी कहते हैं कि बहनी बहुरिया पर नहीं छाजे, ये अच्छी नहीं, अशुभ है। तो तमाम लोग इस प्रवृत्ति की महिलाएं हैं। और आई थिंक जिन्होंने ये कमिटमेंट करा है, ये आईडी का है जी, कोको। आय हाय कोको, तुम्हारा नाम कोको मैडम, फेक आईडी लेके आई हो। तो इसके पीछे इनके घर परिवार का ही कोई जलनखोर पुरुष या महिला है, तो इन्होंने इसलिए ये बोला है।
अब यही चीज़ कुछ और लोगों ने लिखी है और ये थोड़ा अलग ढंग से लिखी है। अगर इसके सेलिब्रेट करते हैं लॉज ये होली, तो इनके सभी सपोर्टर्स वहाँ पर जाते और उनको गाली देते। कर्मा मिलेगा उन लोगों को, क्योंकि ये ना सिर्फ और सिर्फ सपना के लिए जीते हैं, सपना के लिए करते हैं। कौन से ये लोग हैं? हाँ, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अगर उनकी सुविधा अनुसार बातें आप ना बोलो तो आए कि तुमको गरिया जाएंगे कि हट नास बेटी, तो ऐसे कैसे बोल सकती। अरे आपको जिसको सपोर्ट करना है करो, आपको अंकल को करना है अंकल को करो, आपको सपना को करना है सपना करो, पर आप दूसरों पे तो नहीं थोप सकते हो कि आप भी उसी तरीके से बोलो। सबके अपने अपने अलग मापदंड हैं, सबकी सोच अलग है और सब अपनी सुविधा अनुसार जिसको जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू लगता है वो बोल सकते हैं। अगर सोचो कि सिर्फ एक बंदी चाटुकारिता करती रहे तो भैया ये हमसे तो नहीं होगा। एक्चुअली मैं तो नहीं कर सकती चाटुकारिता, मुझे जिसका पॉइंट लगेगा मैं बोलूँगी। भले कुछ भक्त लोग आके मुझे गरिया के चले जाएं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे हूँ। तो अगर ऐसा कुछ लोग होते हैं जो मुझे आके बोलेंगे ना, तो मुझे उसका कोई मतलब वो नहीं है कि ठीक है तुमको को लगता है तो तुम मुझे बोल लो, मैं तुम्हें जवाब भी देने नहीं होंगी। हाँ, बहुत ज़्यादा गाली गलौज होगा तो तुम्हें ब्लॉक ज़रूर कर दूँगी, इतना तो यूट्यूब हमें ऑप्शन देता ही देता है। हाँ, तो इनका ये कहना है कि भाई यही होली ऐसे प्रोग्राम में अगर अंकल जी आंटी जो चले जाते, तो देखो जजमेंटल लोग तो होते हैं, ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि वो जाते, क्योंकि देखो एक सिंपल सी चीज़ है, इन पर्व तीज त्योहार पे अपनों की ज़्यादा याद आती है अपने, और खासकर अंकल आंटी के तो बच्चे हैं। तो अगर वो जाते तो ये जनता उसको पचा ही नहीं पाती, समझे। कहने का रीज़न ये है, जैसे एक वर्ग ये मानता है कि सपना अभिशापित है, मतलब शापित हैं, या फिर इस घर के लिए अच्छी नहीं है, इनका शादी उनसे राजवीर से नहीं करनी चाहिए थी, अगर राजवीर से शादी इनकी नहीं होती तो राजवीर आज भी होती, फलना ढिमकाना, जो तमाम इस तरह की बातें लिख रहे हैं। अब वो एक्सीडेंटल उनकी डेथ थी या ऊपर वाले ने इतना ही टाइम लिखा था, इस पे कोई बिलीव नहीं कर रहा, बस ये बता रहा है कि बहनें अच्छी नहीं रही घर में, हैं एकदम वैसी थी, इसको पहले निकाल देना चाहिए था जब कोरोना में पहला पति गया, या फिर अब रहती वहीं पर शादी नहीं करनी चाहिए थी। तो ऐसे सोच वाले लोग हैं, इसी समाज में रह रहे हैं। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि जहाँ पे तुम आप बढ़िया है, ऐसे बच्चों के साथ हिल मिल के रहो, खेलने जाओ घूमने जाओ, अच्छी लगती हो, तैयारी जो करी हो तुम बहुत प्यारी दिख रही हो, और वहीं पे कुछ लोग मौका पाए के चौका आए के ऐसे भी कमेंट कर जा रहे हैं। तो देखिए इंसान तो हर तरह के होते हैं, है ना, कुछ लोग सपोर्ट करने वाले, कुछ खींचने वाले। देखो चाहे दोनों में से कोई भी खुश रहे, जो लोग लाइक कर रहे हैं खुद पर जब उनके बेटे चले जाएं, आखिर निशानी पति ही होती है। तो पति के जाने के बाद अगर वो घूम रही है, शादी भी एक दिन करेगी, तो तुम सबको समझ में आएगा ये जैसी दिखती है वैसी है नहीं। पतियों के जाने के बाद कैसे आराम से एंजॉय कर रही है, इतना फैशन किसके लिए करके गई हूँ मोहतरमा, हैं क्यों भाई साहब। तो इस प्रकार की चीज़ें भी लोग लिख रहे हैं कि कैसे तुम जा सकती हो तैयार श्यार होके, तो तुम्हारे तो ना पति रहे दोनों में से एक, और खासकर होली के दिन तमाम लोग ये बोलेंगे, सिर्फ माता पिता के लिए ही नहीं बोल सकते, बीवी के लिए भी बोल सकते हैं, और लिख भी रहे हैं कि आज के दिन तो तुम्हें और अपने पति की याद आनी चाहिए, कैसे तुम घूम रही हो तैयार श्यार होगी, वो भी इतना लाल पीली बन के। तो भाई साहब लोगों को इस पे भी आपत्ति है, जहाँ कुछ लोगों के अंकल जी के होली मनाने से आपत्ति, वहीं पे ऐसा भी वर्ग है जिनको इनके होली मनाने से भी आपत्ति है कि तुमको अपने पति की याद नहीं आ रही है, तुम तो भैया बस घूम रही हो फिर रही हो, कबो ऐसी ड्रेस पहन रही हो कबो वैसी ड्रेस पहन रही हो, बढ़िया बल्ले बल्ले सावा सावा, कबो इधर तो कबो उधर घूमते तुम नजर आ रही हो, हैं ये क्या चल रहा है। तमाम लोग बोलने वाले तो बोल ही रहे हैं। ये ना बच्चों को आगे करके खुद जाना चाहती है और बच्चों को दिखाती है कि बच्चों को मैं खुशियाँ दे रही हूँ, पूरी कोशिश कर रही हूँ, माँ और बाप दोनों की बनने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आज ये बच्चियाँ दादा दादी से दूर हैं तो सिर्फ इस पोपली की वजह से। कुछ लोग इनको पोपली भी कहते हैं। दो पोतियों को जाने का दुख नहीं है, पोतियों के जाने बस फैशन मेकअप घूमना और सास ससुर को कोसना, बस ये इतना ही करती है। वाह जी वाह। तो कुल मिला के लोगों ने भर भर के जो इनको जो है बातें लिखी हैं वो यही लिखी हैं कि देखो
ये महिला सिर्फ और सिर्फ उन बच्चियों को माता पिता से दूर करना चाहती थी जिस मकसद में ये कामयाब हो गई है। और इसकी जो फेवरेट हॉबी है वो है सास ससुर को कोसना, मेकअप करना, तैयार होना, घूमने जाना, एक हफ्ते भी घर में ना रुकना, कभी इधर तो कभी उधर। देखिए, अगर हम बात करें स्टडी बेस पे, तो ये तो मैं भी कहना चाहूँगी कि अब आपको रुक कर अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनके ग्रूमिंग पर ध्यान देना चाहिए। हर हफ्ते कहीं आप अगर निकल जाते हो वो नहीं होना चाहिए। हाँ, मंथली आप प्लान बना सकते हो कि आउटिंग बच्चों को कराना, चलो आज यहाँ चलें वहाँ चलें, पर हर हफ्ते मेरी समझ से परे है। अब हो सकता है कुछ भक्तों को बुरा लग जाए, तो देखो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। बच्चों को घुमाना ज़रूरी है लेकिन हर हफ्ते नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और कई बार तो हफ्ते में दो तीन बार हो जाता है। तो इसमें सारी चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे बच्चों का विकास हो, चाहे उनकी सोच हो। ज़्यादातर उनको, मैं ये नहीं कह रही उनको डांस नहीं कराना चाहिए, उनको गाने नहीं गवाने चाहिए, बिल्कुल, लेकिन हर चीज़ पे फोकस करवाना चाहिए। ये जो उनकी एज है इसमें वो बहुत कुछ जानेंगे, सीखेंगे। उनको सिर्फ प्रमोशन के लिए वो डॉल मत बनाओ कि ये मीशो का ड्रेस है, ये मीशो का चश्मा है। ठीक है, वो काम का पार्ट है, आप उसको जब वो खेलने वोलने की तैयार पे तर्ज पे तैयार होती हैं तैयार करके बना लो। पर ऑल टाइम उसी में बिजी रहना, फिर सिर्फ कंटेंट के बारे में सोचना, कभी आप उनके साथ एक्टिविटी करते नजर आओ, पढ़ते नजर आओ, वो भी जनता देखेगी तो अच्छा लगेगा। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर से जिसको गरियाना होगा, ऑफ कोर्स तुम लोग गरियाओगे ही, मानोगे है नहीं तो ये तुम्हारा मर्जी है, गरिया सकते हो। खैर चलिए, अभी के लिए इतना, फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। और अभी तो सन्नाटा छाया है, होली के बाद क्या राजवीर जी के केस में कोई अपडेट का इंतज़ार हम कर सकते हैं? द रॉड चैनल, अभी तक कोई भी साइबर सेल से जानकारी नहीं आई है। और राजवीर जी का केस भी मुझे लगता है एक बार फिर से ठप हो जाएगा। कुछ भी नहीं होना है, बस यही घूमना फिरना, और पुलिस का अब कुछ दिख ही नहीं रहा, तो हम क्या ही बोलें, का होगा का नहीं होगा। बाकी आप सबको क्या लगता है, कहाँ नहीं लगता, आप भी अपना कमेंट के द्वारा प्रतिक्रिया दीजिएगा कि राजवीर जी का केस क्या ठंडे बस्ते में चला गया है? अब क्या नई नई समस्या आएंगे, नई नई विवाद आएंगे, नई नई कंट्रोवर्सी आएंगी? मतलब फिर तो वही हो गया कि खोदा पहाड़ निकली चाहिए। इतने दिनों से इंतज़ार कर रही थी जनता कि शायद अब हमारे मनों को शांति मिल जाए, शायद अब कहीं से कोई जानकारी मिल जाए। इतने मिलियन का चैनल, इतने मिलियन व्यूज़, द रॉड चैनल के साथ आखिर क्या हुआ? कितने लोगों ने कितने लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाए? पड़ोसी ने सपना के ऊपर इल्ज़ाम लगाए, सपना ने उन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाए, पर रिज़ल्ट अभी का ज़ीरो है। कुछ भी रिज़ल्ट हमें नहीं मिला। खैर चलिए, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद है तो जाने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा। टाटा, बाय बाय।